बच्चों, एक बार फिर मैं आपको टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। स्पेशली इसमें मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक सिखा रहा हूँ। बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब आप जानते ही अच्छी तरह। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? जैसे जब पार्टनरशिप फर्म अपने फाइनल अकाउंट बंद करती है तो उसमें कुछ गलतियाँ रह जाती हैं। जैसे पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, पर हम गलती से उसको नहीं लगा पाए, भूल गए, या हमने उसकी रेट थोड़ी ज़्यादा चार्ज कर दी। नहीं, अलाउड 8% था, हमने 10% लगा लिया। अलाउड 8% था, हमने 6% लगा लिया। सेम कहानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के संग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगानी थी हम भूल गए, या हमने उसकी रेट थोड़ी हाई लगा ली थी, थोड़ा कम लगा लिया। सेम कहानी किसी पार्टनर को मान लीजिए हमको सैलरी देनी थी, नहीं दे पाए। किसी पार्टनर को कमीशन देनी थी, नहीं दे पाए, या गलत मेथड से कमीशन चार्ज कर गए, या प्रॉफिट एंड लॉस जो करंट ईयर के दौरान हुआ वो हमने रॉन्ग रेशियो में बांट दिया। ऐसी कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं और अकाउंट हो जाते हैं क्लोज। अब एक तरीका तो ये कि जाकर अब इस बंद किए गए सारे अकाउंटों में जाकर हम लोग संशोधन करें। आपने 11th में सीखा होगा कि रेक्टिफिकेशन एरर, पीछे की गलतियों को एक एंट्री से हम सुधारा करते थे। सेम कहानी यहाँ पर भी है कि पास्ट की गलतियों को एक पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा सुधारा जाता है। जब भी हम बिगनिंग ईयर में प्रवेश कर रहे होते हैं तो वहाँ एक ऐसी जर्नल एंट्री डालते हैं जिससे पीछे की सारी गलतियों को ठीक किया जा सके। उसको हम पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो बच्चों, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं अपनी बात रखूँगा। इस बुक में, टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक में क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन क्या है? प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनरशिप फर्म for the year ended 31st March 2020 were distributed profit बंटवारा कर दिया है इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। प्रॉफिट हुआ और पार्टनर बराबर बराबर बांट दिया। पार्टनर्स पंकज एंड अनु विदाउट चार्जिंग, देखिए ये विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप डीड में अलाउड होगा और हम गलती से उसको भूल गए। ठीक है, भूल गए तो अब लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्रॉइंग वॉज पंकज ₹3000 एंड अनु ₹1000। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। लीजिए बच्चों, एक गलती हुई है हमसे केवल, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पहले चार्ज नहीं कर पाए, अब लगाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप एक काम करें, या तो आपके बुक में होगा, बुक में क्वेश्चन दिख रहे होंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को उतार लो, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। लीजिए बेटे, पास्ट एडजस्टमेंट सीखते हैं बाई एनालिटिकल टेबल। इसका मतलब क्या है कि पास्ट एडजस्टमेंट बाई एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल माने होता है खानेदार टेबल। एक कॉलम तो बेटे इसमें पर्टिकुलर का बनता है, और जितने भी पार्टनर होते हैं उनका सेपरेट एक एक कॉलम बनेगा और एक पार्टनरशिप फर्म का बनेगा। प्रत्येक के बेटे दो पार्ट, जैसे पंकज एक पार्टनर है, इसके दो पार्ट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अनु एक पार्टनर, इसका डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और पार्टनरशिप फर्म का भी होता है डेबिट साइड क्रेडिट साइड। देखिए, लिखने की जरूरत तो नहीं, लेकिन समझने की जरूरत है कि पार्टनर है ना, ये एक तरह के हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ऐसे सोच के इनको बनाते हैं बेटा, हालांकि लिखना नहीं है। और ये फर्म का जो होता है, ये एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बस इन दोनों का संबंध क्या है बेटा? उल्टा चलता है कि पार्टनर के कॉलम में कोई रकम डेबिट में दिखाई जाएगी तो फर्म के यहाँ वो क्रेडिट में दिखाई जाएगी, और कोई भी अमाउंट फर्म के या पार्टनर के या क्रेडिट में दिखाई तो फर्म के डेबिट। आपस में इन दोनों में उल्टा व्यवहार होता है। चलिए, पहले हम क्या भूल गए थे बेटे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लगाना भूल गए थे, अब लगाएंगे। लिखेंगे पर्टिकुलर वाले कॉलम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नाउ डेबिटेड। तो नाउ डेबिटेड पार्टनर्स के अकाउंट से हमको डेबिट करने होते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उनके पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं, इसलिए हम डेबिट में लिखते हैं। तो पंकज के इंटरेस्ट हो रहे हैं तो पंकज के डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में डैश लगाएंगे। अनु की इंटरेस्ट हो रहे हैं, अनु के में लिख दी डेबिट में, लेकिन दोनों का टोटल जो फर्म के यहाँ बेटे क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि मात्र एक यही गलती थी तो हमने सुधार दी नहीं। अब इससे क्या हो गया होगा? क्या पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंट है, फर्म का अकाउंट, इसमें 4000 रुपये क्रेडिट में आएगा, डेबिट में कोई रकम है नहीं, तो इसको मिलाने के लिए डेबिट साइड पर बेटा ये रकम कम पड़ रही है, तो डेबिट में कम पड़ रही है, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट। तो बच्चों हम यहाँ लिख देंगे नेट प्रॉफिट ₹4000 डिवाइडेड बाई पार्टनर इक्वली, क्योंकि उनका इक्वल रेशो है।
अब क्योंकि देखिए यहाँ पर डेबिट में, तो इस रकम को बांट के पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखेंगे बेटा बराबर बराबर। तो अब पंकज के जस्ट आधा कर देंगे तो 2000 रुपये 4000 का, और अनु के यहाँ भी बेटा आधा कर देंगे 2000, बराबर बराबर बांटना है ना। लास्ट में जब हम पैकअप करते हैं अकाउंट तो पहले फर्म के अकाउंट पैक करेंगे। तो फर्म का क्रेडिट साइड का टोटल लगाया बेटा 4000, डेबिट साइड का टोटल लगाया वो भी 4000। अनु का बेटा देखिए क्रेडिट साइड का टोटल लगाया 2000 और डेबिट का लगाया 1000। सेम कहानी पंकज का डेबिट का लगाया बेटा कितना 3000 और क्रेडिट का 2000। बेटा इसको कहते हैं पार्ट से। अब ध्यान से सुनना, देखिए डेबिट साइड का पंकज का टोटल है 3000 और क्रेडिट साइड का बेटा 2000। इन दोनों में डिफरेंस कितने रुपए का है 1000 रुपये। तो उस डिफरेंस में लिखते हैं, और दोनों में बड़ा कौन सी तरफ है बेटा डेबिट साइड का, तो इसके नीचे डेबिट लिख देंगे, यानी 1000 रुपये डेबिट की तरफ बढ़े। सेम कहानी अनु का बेटा डेबिट का 1000 और क्रेडिट का 2000, दोनों का डिफरेंस निकाला 1000 रुपीज़, लेकिन दोनों में बड़ा कहाँ का है क्रेडिट साइड का, तो यहाँ क्रेडिट लिख देंगे। इसका मतलब ये एडजस्टमेंट होने का पंकज को तो घर से 1000 रुपये ला के देने पड़ेंगे और अनु को ये रुपये 1000 मिलेंगे। तो बच्चों इसको देख के एंट्री बनती है। डेबिट में जो नाम लिखा होता है उसको डेबिट में लिख देते हैं और क्रेडिट लिखा है उसको क्रेडिट में, तो लिखेंगे पंकज कैपिटल अकाउंट DR 1000 रुपीज़ और टू अनूज कैपिटल अकाउंट 1000 रुपीज़ बीइंग पार्ट्स एडजस्टमेंट बाय एंट्री, एक जनरल एंट्री के द्वारा। बच्चों इसका मतलब क्या है कि जब हम नई साल में एंट्रेंस कर रहे होंगे तो उस टाइम एक जनरल एंट्री को इसको डाल देंगे, तो उससे क्या होगा पीछे जितनी भी गलतियां छोटी होंगी वो एडजस्टमेंट हो जाते हैं, फिर हमको पीछे जाके अकाउंट को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। लीजिए बच्चों ये क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। वीडियो के आप पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, कंप्लीट है ये क्वेश्चन मेरी तरफ।